हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSC एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लिफ्टिंग या रिगिंग स्लिंग के बारे में। और हम जानेंगे कि स्लिंग क्या है, फिर हम बात करने वाले हैं कि स्लिंग के कितने टाइप्स हैं, और फिर हम जानने वाले हैं कि जो वायर रोप स्लिंग है उसके कितने टाइप्स होते हैं, और सिंथेटिक वेब बेल्ट स्लिंग के कितने टाइप्स हैं, और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि चेन स्लिंग के कितने टाइप्स होते हैं। और फिर हम जानने वाले हैं कि जो स्लिंग है उसका सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रिगिंग या लिफ्टिंग में स्लिंग क्या होता है। जो रिगिंग स्लिंग होता है वो जो ऑब्जेक्ट या लोड आप उठा रहे हो उसके अराउंड रैप किया जाता है या फिर अटैच किया जाता है, उसे रिगिंग स्लिंग कहा जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो। और जो लिफ्टिंग स्लिंग होती है उसे इस्तेमाल किया जाता है लिफ्टिंग डिवाइस के साथ या लिफ्टिंग क्रेन के साथ में, जिसे हम लिफ्ट कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को या लोड को हम सेफली और इफ़ेक्टिवली लिफ्ट कर सकें। जैसा कि हम पिक्चर में भी देख सकते हैं कि लोड को स्लिंग के ज़रिए उठा रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि स्लिंग के कौन से टाइप्स हैं जिनको हम लिफ्टिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरली हम लिफ्टिंग पर्पज़ के लिए 3 ही टाइप्स के स्लिंग को इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है वायर रोप स्लिंग। अब ये जो वायर रोप स्लिंग है वो वायर से बनी हुई होती है, इसलिए इसे वायर रोप स्लिंग कहते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो। फिर है सिंथेटिक वेब स्लिंग। ये जो सिंथेटिक वेब स्लिंग है ये सिंथेटिक वेब से बनी हुई होती है, इसलिए इसे सिंथेटिक वेब स्लिंग कहा जाता है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हो। फिर उसके बाद आता है चेन स्लिंग। ये जो चेन स्लिंग है ये चेन लिंक को जोड़कर एक चेन स्लिंग बनाई जाती है, जैसे आप चेन स्लिंग कहते हो, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो। अब आपको समझ आ गया होगा कि रिगिंग के लिए या लिफ्टिंग के लिए हम 3 तरह की स्लिंग को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है वायर रोप स्लिंग, सिंथेटिक वेब स्लिंग और चेन स्लिंग आते हैं। अब बात करते हैं वायर रोप स्लिंग के टाइप्स के बारे में। तो अब आपके सामने ये एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें आप देख सकते हो कि वायर रोप स्लिंग के कई टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसे आई कहते हैं। तो अगर ये स्लिंग के दोनों तरफ है तो इसे आई टू आई वायर रोप स्लिंग कहते हैं। और फिर अगर हम एक साइड पर आई है और दूसरी साइड पर अगर इस तरह का लगा हुआ है, इसे थिम्बल कहते हैं। अब स्लिंग के एक साइड पर आई है और दूसरी साइड पर थिम्बल है, तो ये आई एंड थिम्बल टाइप का वायर रोप स्लिंग हो जाता है। फिर उसके बाद जहाँ पर एक साइड पर आई दिखाई दे रहा है और दूसरी साइड पर हुक है, तो ये स्लिंग कहलाएगी आई एंड हुक टाइप वायर रोप स्लिंग। फिर यहाँ पर एक साइड पर आई दिया हुआ है और दूसरी साइड पर क्रेसेंट थिम्बल लगा हुआ है, तो इसे आई एंड क्रेसेंट थिम्बल वायर रोप स्लिप कहेंगे। फिर उसके बाद एक साइड पर आई है और दूसरी साइड के शेप को स्लिप थ्रू थिम्बल कहते हैं, यानी कि ये आई एंड स्लिप थ्रू थिम्बल वायर रोप स्लिंग है। तो इस तरह बाकी भी जो वायर रोप स्लिंग की टाइप्स हैं वो उसकी साइड पर जो शेप्स के इक्विपमेंट हैं उसी से इन्हें नेम दिया गया है। अब देखते हैं कि सिंथेटिक वेब स्लिंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो आपके सामने ये एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें आप देख सकते हो कि सिंथेटिक स्लिंग के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें पहला है वायलेट कलर का, दूसरा है ग्रीन कलर का, तीसरा है येलो कलर का, फोर्थ है ग्रे कलर का, फिफ्थ है रेड कलर का, सिक्स्थ है ब्राउन कलर का, सेवन्थ है ब्लू कलर का और एट्थ है ऑरेंज कलर का। तो इस तरह इसके 8 अलग अलग कलर कोड हैं, जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि इसके टोटल 8 टाइप्स होते हैं। अब चले देखते हैं कि सिंथेटिक वेब स्लिंग की जो लोड कैपेसिटी है वो हमें कैसे पता चल सकती है। तो इसका जो लोड कैपेसिटी है या इसका सेफ वर्किंग लोड है उसका पता लग सकता है इसके बेल्ट के ऊपर कितने रोप लाइन हैं, यानी कि हर एक बेल्ट के ऊपर जितने नंबर ऑफ रोप लाइन्स हो उतना ही उसका लोड कैपेसिटी होगी। मिसाल के तौर पर अगर एक वेब स्लिंग के ऊपर एक ही रोप लाइन है तो उस वेब स्लिंग की 1 टन कैपेसिटी होगी, और दूसरी वेब रोप के ऊपर अगर 2 रोप लाइन है तो उसका सेफ वर्किंग लोड 2 टन होगा। तो दोस्तों, इस तरह हमें सिंथेटिक वेब स्लिंग के ऊपर जितनी भी रोप लाइन्स होंगी उससे हमें पता चल सकता है कि उसका कितना सेफ वर्किंग लोड है। और दूसरा मेथड ये है कि इस वेब स्लिंग का जो कलर कोड है उसके ज़रिए से भी ये पता चल सकता है कि उसका सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी कितनी है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि वायलेट कलर का जो वेब स्लिंग है उसका सेफ वर्किंग लोड है 1 टन, उसी तरह ग्रीन का है 2 टन और येलो कलर का वेब स्लिंग का है 3 टन और सो ऑन। तो इस तरह भी आपको वेब स्लिंग की सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी का पता चल सकता है उसके कलर कोड की बिना पर। अब चलिए हम बात करते हैं कि चेन स्लिंग के कितने टाइप्स होते हैं।
तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि चेन स्लिंग के यहाँ पर कई टाइप्स हैं। जैसा कि पहला है सिंगल लेग, दूसरा है एंडलेस, तीसरा है डबल लेग, चौथा है विथ क्लच, फिर डबल बास्केट स्लिंग हो गया, 3 लेग हो गया, फिर 4 लेग हो गया, फिर विथ क्लचेस हो गया। तो ये सब चेन स्लिंग के टाइप्स में आता है। अब जानते हैं कि चेन स्लिंग की जो लोड कैपेसिटी है वो हमें कैसा पता चल सकती है। तो जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि चेन के साथ टैग लगाया गया है, तो इस टैग के ज़रिए हमें पता चल सकता है कि इसकी सेव वर्किंग लोड कैपेसिटी कितनी है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि कभी कभार इस चेन के ऊपर भी इसका सेव वर्किंग लोड पंच किया गया होता है, तो आपको उसके ज़रिए से पता चल सकता है कि इस चेन का कितना लोड कैपेसिटी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की मदद से अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्लिंग की टाइप्स कितनी होती हैं और हर एक स्लिंग टाइप्स का सेव वर्किंग लोड कैपेसिटी किस तरह हम निकाल सकते हैं और स्लिंग की डेफिनेशंस क्या होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।